ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास और विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और पत्रकार दीपक कुमार दास। हमने आज और पिछले हफ्ते देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। आज जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में 2 महान संतों के नाम पर जो सड़क बन रही है, जो करीबन कुल मिलाकर एक सड़क है जो 221 किलोमीटर का है, दूसरी सड़क जो 130 किलोमीटर का है, दोनों का आज उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। पिछले हफ्ते हमने देखा था किस तरह से उन्होंने केदारनाथ में जाके भी जो नुकसान पहुंचा था उसको कैसे पार करके एक नया केदारनाथ आगे और बढ़ेगा। देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर प्रोजेक्ट में जब भी कोई बात करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जरूर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की खाली बात नहीं, उनकी शुरुआत भी किया जाए, उसकी कंप्लीशन भी हो। सर, प्रधानमंत्री का जो अप्रोच है, तरीका है, इसको आप कैसे देखते हैं? ढांचा लोगों के सामने पेश करते हैं कि कैसे हम विकास कर रहे हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, हर घर में किस तरह से पानी पहुंचे, हर गरीब को मकान मिले, और जो बातें वो करते हैं आज दोबारा फिर बोले वो कि हम सेचुरेशन के लेवल पे जा रहे हैं, 100% अचीवमेंट। आप इसको किस नजर से देखते हैं? प्रधानमंत्री अपने भाषण में जो बातें वो लोगों के सामने रखी उन्होंने, वो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दृष्टिकोण से दूरदृष्टि संपन्न राजनीतिक नेता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक अर्थनीति के लिए एक ऐसी बुनियादी ढांचा है, वो आपकी अर्थनीति की जो पहिया या चक्का वो चलती रहे और जो वृद्धि दर जो है वो बरकरार रहे। ये बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री होने के नाते उनको ये अर्थनीति का जो चक्का वो और भी जोर से चले, इसके ऊपर उनको ध्यान देना है। बुनियादी ढांचा जैसे प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उनका इस तरह से क्रियान्वयन करना यह बहुत जरूरी है। ये एक पहलू है। दूसरा और भी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो हमारे देश में इस वक्त वृद्धि दर जो है वो कोविड के प्रकोप में आकर वृद्धि दर नेगेटिव में आ गया था। 7.3% का नेगेटिव कंट्रैक्शन आ गया था। उसके दृष्टिकोण से जो अर्थनीति को वापस लाने के लिए जो बुनियादी ढांचे का जो क्षेत्र है उसमें एक तेजी लाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आता है। और प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में उद्घाटन करते हुए वो यही इसको बार बार उसको दोहरा रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ठीक तरह से देखभाल करना, समय समय पे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके खत्म करना, ये देश की वृद्धि दर के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 2 काम हासिल होते हैं। पहली बात तो है कि जो हमारे देश में जो बहुत सालों से चली आ रही जो एक बुनियादी ढांचे की जो अभाव जो है वो अभाव पूर्ण करता है। दूसरी बात जो है कि इस अभाव पूर्ण करते करते इस देश में जो नौकरियों की जरूरत है, जो मांग को पूरा करता है। और तीसरी बात यह है कि उस नौकरियों की अभाव पूर्ण करते करते वो वृद्धि दर में जो एक बढ़ोतरी आती है वो भी एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि साबित हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का ये जो बुनियादी ढांचे की ओर जोर, ये तीनों दृष्टिकोण से हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ नौकरियों की जो उपलब्धि होगी उसके लिए, दूसरी तरफ हमारे देश की जो एक बुनियादी ढांचे की अभाव है उसको पूर्ण करना, और तीसरी है कि किस तरह से हम वृद्धि दर को और भी आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी ऐलान किया है। उस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में करीबन 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं। वो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े हाईवेज, रोड बनाने के लिए हैं, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए है, रेलवेज के लिए है, बहुत सारे जो इरिगेशन के लिए है, जिसने आपने भी जिक्र किया कि जल अवेलेबिलिटी के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि एक सार्वजनिक दृष्टिकोण से जो बुनियादी ढांचा जोड़ देना आर्थिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण डायरेक्शन है। जैसा आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा लोगों के जीवन में कैसा फर्क पड़ता है उसकी माध्यम से प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने यही कहा जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि जब वो स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं, जब उसकी शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था अगर सड़क बनेगी तो विकास आएगा। उन्होंने आज वही कहा
कि ये जो सड़क अच्छी सी बनेगी, इससे इस गांव की खाली आपका रिलीजियस टूरिज्म की बात नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक व्यवस्था, ये पूरा बदलाव आएगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आप सबकी हमें साथ चाहिए, पेड़ लगाएं, लोगों को स्वच्छ पानी मिले, जो यहाँ पे आपके जो पिलग्रिमेज जाएंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री हर प्रोजेक्ट में, हर इवेंट में ये कोशिश करते हैं कि जो भी हो रहा है उस पे हर व्यक्ति की भागीदारी हो? जो बुनियादी ढांचे की गठन में आर्थिक लाभ बहुत मिलता है। अगर आप रोड प्रोजेक्ट की बात करें, अगर आप वर्ल्ड बैंक की स्टडीज जो हैं उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें साफ जाहिर है, कई जगह कोई रोड बनता है, वो रोड बनने से सिर्फ जो लोग उस रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको ही नहीं लाभ पहुंचता है, पर जो रोड जहां से जाती है उसके आसपास के जो गांव हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, उनकी भी आर्थिक प्रतिपत्ति में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये लोगों के साथ एक बुनियादी ढांचे की गठन का जो एक बहुत बड़ा एक संपर्क है, वो संपर्क को ही वो प्रधानमंत्री जी उसको रेखांकित कर रहे हैं। दूसरी बात जो कर रहे हैं कि ये आर्थिक लाभ के आगे बढ़कर हमारी जो जलवायु जीवन में जो बहुत बड़ा एक क्लाइमेट का जो रोल है, वो एनवायरनमेंट, उसको भी किस तरह से देखभाल करके हमें ये वृद्धि दर को आगे बढ़ाना है और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना है, और भी उन्होंने काफी जोर दिया है। और मैं ये समझता हूं कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो है वो एक सामग्रिक दृष्टिकोण है। अगर वृद्धि दर आने के बाद अगर हमने अपनी एनवायरनमेंट जो है, वाटर रिसोर्सेज जो हैं, उनको हम खो बैठे, तो मैं समझता हूं कि वो डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आगे की पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा एक नया चैलेंज बन जाएगा। तो इसीलिए आर्थिक वृद्धि हो इंफ्रास्ट्रक्चर से, पर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसे हो जिससे कि एनवायरनमेंट, वाटर और फॉरेस्ट, ये सब चीजों में कोई ज्यादा क्षति न पहुंचे। इसीलिए वो लोगों की पूरी भागीदारी में उन्होंने दृष्टिकोण दिखाया है। हर बार जो मन की बात में बोलते हैं, वो उनकी सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो है स्वच्छता। उन्होंने आज ये कहा कि देखिए, अगर हम जो स्वच्छ भारत मिशन पूरा किया, अगर वो नहीं होता, पिलग्रिम जाएंगे आज जो पंढरपुर जो महाराष्ट्र में है, तो उनको स्वच्छता की सुविधा मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ, आप लोगों से एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप इस शहर को इतना सुंदर बनाइए, जो तीर्थ स्थल को, कि ये वर्ल्ड का क्लीनेस्ट पिलग्रिमेज साइट बने। वो पिछले हफ्ते वेटिकन सिटी गए और उसके बाद केदारनाथ गए। केदारनाथ को भी उन्होंने एक भव्य तरीके से बनाने की बात की। आज हम जाते हैं तो पंढरपुर में भी वो कहते हैं कि इसको कैसे हम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर एक जगह बनाएंगे। इस पे आपको क्या नजर आ रहा है कि उनकी अप्रोच किस तरह की जाती है? देखिए, ये स्वच्छता का जो मिशन जो है, बहुत बड़ा कदम उन्होंने लिया है देश की जो स्वच्छता प्रोग्राम में। उसमें काफी कामयाबी हमने हासिल की है पिछले कई सालों में। और मैं ये समझता हूं कि स्वच्छता का अभियान को बुनियादी ढांचे के अभियान के साथ जोड़कर नया एक समन्वय सृष्टि करने का जो एक प्रचेष्टा जो है, वो सराहनीय है। और मैं समझता हूं कि जो बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए और उसमें स्वच्छता का जो एक अभियान है, उसको उसके साथ जोड़ दिया जाए, इससे विकास जो होता है वो विकास सामूहिक और सार्वत्रिक विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने जो कहा कि ये हर चीज का खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जो सड़क बनता है, जो रेलवे बनती है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो स्वच्छता मिशन है, ये इसका भी बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में इसका असर पड़ता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत सरकार में अब बहुत ही ज्यादा फोकस है कि किस तरह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा प्रोग्रेस दें, जिसके कारण से जो कोविड के जो असर हुआ है, जिसपे इकोनॉमी में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसा आपने कहा, और एक हुआ कि लोगों की कुछ नौकरियां गई हैं या उनको नौकरियां ज्यादा नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार की जो पूरी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इसको गति देने का, उससे जरूर जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा हम इसका सुपरिणाम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास और विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और पत्रकार दीपक कुमार दास।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।